किसी ने कहा था, हमको याद नहीं है किसने, उसने कहा जरा इसका भी सुना। तो अब ये बात यहाँ कही क्यों गई, ये आप ध्यान में लो। बोले उन्होंने अभ्यास किया था, समाधि लगाई थी, पर समाधि की सिद्धि ये हुई कि ब्रह्मा हो गए, इंद्र हो गए, स्थानी हो गए, स्थानी। इसी को योग दर्शन में कहा, स्थान्योपनिमंत्रण संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगा। आप योगाभ्यास करते हो और इंद्र आके कहे कि चलो हम तुमको स्वर्ग का राजा बनाते हैं, तो न तो स्वर्ग का राजा बनना स्वीकार करना और न तो यही अभिमान करना कि इंद्र आके हमारे सामने हाथ जोड़ रहा था और हमने अस्वीकार कर दिया। इंद्र नहीं हो, ये सेठ लोग भी जब हाथ जोड़े आके कि महाराज हम अपना कल कारखाना आपको संभलाते हैं, ये योग भ्रष्ट करने के लिए आया, हमारा साधन बिगाड़ने के लिए आया है? जिस साधन के बल पर और इसकी श्रद्धा हमारी तरफ आई है, उस साधन को ही ये मिटाना चाहता है। तो न तो उसका संग करना, आसक्ति भी उससे नहीं करना कि ये देना चाहता है, और अभिमान भी नहीं करना कि इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार हमारे भगत हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा तो 2 मिनट में ही खत्म। अच्छा, तो इसी तरह यदि देवता भी बुलान, ब्रह्मा भी आवे कि आओ हम तुमको ब्रह्मलोक में रखते हैं, रुद्र कहें आओ हम कैलाश में ले चलते हैं, इंद्र कहें स्वर्ग में ले चलते हैं, तो न तो उनकी बात मानना, न तो उनसे दोस्ती जोड़ना, और न तो अभिमान करना कि इतने बड़े बड़े देवता। बात क्या है कि उन्होंने अभ्यास तो किया था लेकिन वैराग्य उनको नहीं था। उनका वैराग्यहीन अभ्यास था, इसलिए उनको सिद्धि मिल गई। वे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, ब्रह्मा हो गए, रुद्र हो गए, कुबेर हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए। प्रकृति के एक अंश में उनका तादात्म्य हो गया। क्यों हुआ? बोले वैराग्य नहीं था। यदि पर वैराग्य उनको होता तो तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वही तृष्णियाम, तब उनको मैं प्रकृति और प्राकृत से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ ये बोध हो जाता, और ये जो गुणों के द्वारा बनाई हुई स्थितियां हैं इनमें तृष्णा न होती। उस वैराग्य की कमी के कारण ही वो योगाभ्यास करके देवता हुए थे, और वैराग्य की कमी के कारण ही वे फिर से मनुष्य जोनी में आए हैं, और उनके अंदर वासना के बीज जो हैं वो विद्यमान हैं। इसलिए यदि बचपन में किसी की स्थिति ऐसी दिखे कि ये तो जोगियों की जैसी स्थिति होती है वैसी इसकी है, तो मान नहीं लेना कि वो जिंदगी भर वैसा रहेगा, क्योंकि वो भव प्रत्यय है। वो फिर जैसे अभ्यास उसमें दिख रहा है वैसे ही फिर उसमें वासनाएं उभर जाएंगी। बहुत लोग हो जिंदगी भर पुजाते हैं कि जब हम बच्चे थे तब हमको पूर्व जन्म की याद आती थी, जब बच्चे थे तब समाधि लगती थी, अरे आप कहाँ गई हैं? अब वासनाओं ने दबा दिया, वो पूर्व जन्म के स्मरण को भी दबा दिया। तो ये जो भव प्रत्यय है ये शुद्ध समाधि का साधन नहीं है। विघ्न के रूप में इसका उल्लेख करने के लिए कहा गया कि ये भव प्रत्यय भी किसी किसी में पूर्व जन्म की वृत्तियां भी उदय होती हैं और जन्म के साथ ही आती हैं। किनके आती हैं? का जो पहले देवता होते हैं या पहले ब्रह्मा आदि होते हैं का उनके आते हैं। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। करना क्या? बोले अभ्यास करना। इसको उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दो बोलते हैं। तो भव प्रत्यय जो है वो इस जन्म में यदि वैराग्य हो जाए और फिर समाधि का साधन करें तब तो वो पुनर्जन्म का अभ्यास काम देगा, और इस जन्म में यदि वैराग्य न हो और अभ्यास न करें तो बेकार चला जाएगा। इसलिए इस जन्म में अभ्यास करना चाहिए। अब अभ्यास करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए इसी प्रसंग में योग दर्शन में बात कही गई कि श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा पूर्वकः इतरेषाम। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आप उपाय करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में
अरे आदमी पर श्रद्धा मत करो, पर अपने साधन पर तो श्रद्धा करो। क्यों? बिना श्रद्धा के कोई साधन होगा? इस साधन से हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये जो आपके मन में विश्वास है वो श्रद्धा ही तो है ना, कि आप 10 मिनट आंख बंद करके और पीठ रीढ़ सीधी करके बैठेंगे या अमुक नाम लेंगे या निर्वृत्तिक रहेंगे, निर्विषय रहेंगे, तो हमको आत्मदेव का साक्षात्कार होगा। अभी तो आप आंख बंद करके बैठते हो, भीतर अंधकार है, या अभी तो आप शांत होकर के बैठते हो, एक आपके द्वारा किया हुआ निरोध है। इस निरोध के फल स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होगा। ये आपके मन में श्रद्धा नहीं तो और क्या है? कि आपको आत्मा का साक्षात्कार, आप थोड़ी देर बंद करके आंख और अपनी चित्त वृत्ति को ठप करके बैठे तो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो गया? क्या गुण वैतृष्ण्य हो गया? अब सात्विक राजस तामस स्थितियों से आपका कोई संबंध नहीं है? क्या पुरुष ख्याति हो गई? अरे आंख बंद करने से और थोड़ी देर बैठने से नहीं होता भाई, है न? इसका जब अभ्यास होगा दीर्घ काल तक तब न होगा। तो आपको अपने अभ्यास पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि ये अभ्यास हमें ऊंचाई की ओर, उन्नति की ओर ले जाएगा। व्यास भाष्य में इसी सूत्र की व्याख्या में व्यासदेव ने कहा है, व्यास जी महाराज ने कहा है क्या कि श्रद्धा जननी व कल्याणी योगिनम पाति। इसी सूत्र की व्याख्या में व्यास का वचन है, श्रद्धा जननी व कल्याणी। श्रद्धा माता के समान कल्याणकारिणी है, योगिनम पाति। वही जोगी की रक्षा करती है। रोग होने पर भी साधन न छूटे, आलस आने पर भी साधन न छूटे, प्रमाद होने पर भी साधन न छूटे। ये कैसे होगा? कि जब अपने साधन में तुम्हारी श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा से साधन का अनुष्ठान करते हैं तो एक प्रकार की शक्ति आती है जीवन में। जब शक्ति आती है जीवन में तो जो स्मृतियां अंतःकरण में सोई हुई हैं वो सब जाग जाती हैं। और जब स्मृतियां जाग जाती हैं तब एक तो आत्मा अजर अमर है, ये बात प्रत्यक्ष होने लगती है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृतियां भी जागृत हो जाते हैं। और जब स्मृतियां आती हैं तब प्रज्ञा माने विवेक का उदय हो जाता है कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ। और जब विवेक का उदय हो जाता है तब परिवर्तनशील तमोगुण की वृत्तियां, जैसे नींद आती है और जाती है, आलस आता है और जाता है, प्रमाद आता है और जाता है, ऐसे राग आदि दोष भी, काम आदि दोष भी आते हैं और जाते हैं। और ऐसे ही सुसुप्ति समाधि भी आती जाती हैं। और अपना जो आत्मा है इनसे असंग है, पुरुष की ख्याति हो जाती है। माने पुरुष का जो असली स्वरूप है आत्मा का वो जाहिर हो जाता है। और वो जाहिर हुआ तब फिर परम वैराग्य हुआ। परम वैराग्य में समाधि से भी वैराग्य हो जाता है। बोला ये मत योग दर्शन का है। तो क्यों? कि गुण वैतृष्ण्य, गुण से वितृष्णा होती है। गुण से वितृष्णा होती है का अर्थ क्या हुआ? कि सात्विक राजस और तामस तीनों प्रकार की वृत्तियों से वितृष्णा माने वैराग्य हो जाता है। जब ये वैराग्य की पूर्णता होती है तब क्या होता है कि ये जो चित्त वृत्ति है ये आत्म सदृश हो जाती है। आत्म सदृश, आत्म सदृश माने सन्मयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी, प्रकाशमयी, देश काल वस्तु से अपरिच्छेदमयी ये वृत्ति हो जाती है। और जब सादृश्य होता है तब ये वृत्ति आत्मा में स्थित हो जाती है, क्योंकि विसदृश वस्तु जो है वो विसदृश में स्थित नहीं हो सकती है। तो ये बात। तो अब एक बात तो ये हो गई कि भव प्रत्यय के भरोसे मत रहना। पुनर्जन्म का जो प्रभाव इस जीवन में आया हुआ है उसके भरोसे मत रह जाना। उपाय प्रत्यय का अनुष्ठान करना माने उपाय करना। उपाय शब्द का अर्थ व्याकरण की रीति से क्या होता है? ये बड़ा विचित्र शब्द है व्याकरण में। नारायण, उप माने पास हो और आय माने यही आमदनी। बोला उपाय माने जिस चीज का हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं
उसके बिल्कुल पास जो होए उसका नाम उपाय। उप माने पास और आय माने लाभ। जिस लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं उसके जो अव्यवहित पास होवे उसका नाम उपाय। वैयाकरणों में जो दार्शनिक शिरोमणि हुए हैं उन्होंने कहा उपादायापि हीयन्ते उपायास्ते प्रकीर्तिता। वाक्यपदीय में ये श्लोक आया कि जिसको पहले तो कबूल करें, पहले तो स्वीकार करें और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाने के बाद छूट जाए उसका नाम उपाय। जैसे गंगा पार करने का उपाय है नाव, जब गंगा पार कर गए तो नाव छूट गई। उपादायापि हीयन्ते उपायास्ते प्रकीर्तिता। उपाय उसको कहते हैं कि जिनको पहले तो स्वीकार किया जाए और लक्ष्य की प्राप्ति होने पर जो छूट जाएं उनका नाम उपाय। आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होने पर भी यदि वृत्ति को पकड़ोगे तो जीव ही देह बने रहोगे। जो वृत्तिमान है वही तो जीव है। तो अब देखो, तो संप्रज्ञात समाधि के जो भेद पहले बताए थे यहाँ उनको दो भेद में ले लो, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध। और तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे संप्रज्ञात समाधि में जो आलंबन है, आलंबन है माने सहारा है। क्या सहारा है? एक जगह स्थूल वस्तु का सहारा है और सालग्राम का सहारा लेके समाधि लगाते हैं, नहीं तो नीलम रख के समाधि लगाते हैं। बाह्य वस्तु को अपने चित्त में नर्मदेश्वर का आकार बना लेते हैं, सालग्राम का आकार बना लेते हैं, अथवा सूक्ष्म वस्तु का आलंबन लेते हैं, अथवा आनंद का आलंबन लेते हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद की नदी बह रही है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, आनंद के सूरज चांद तारे छिटक रहे हैं, आनंद की हवा चल रही है, आनंद का आकाश फैला हुआ है, आनंदमयी दिशाएं हैं, आनंदमय काल है, आनंदमयी वस्तुएं हैं। आनंद का सहारा लेकर समाधि लगती है। फिर अस्मिता की समाधि लेकर के कि अकाट की आत्मा जो है ये बिल्कुल असंग स्वप्रभ, ये असंग है, स्वप्रभ है, ये अस्मिति शब्द विद्धोयम समाधि। अस्मि, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं। अब आगे जब निर्विकल्प समाधि में चलना हुआ तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि। छोड़ दो सहारा। किसका सहारा छोड़ दें? न स्थूल का सहारा लो, न सूक्ष्म का सहारा लो, न आनंद का सहारा लो, न अस्मि 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 इस शब्द और वृत्ति का सहारा लो। निर्वस्तु का वृत्ति है। वृत्ति को कैसा बनाओ कि वृत्ति ऐसी होने दो जिसमें कोई दूसरी चीज न हो। तस्यापि निरोधे माने संप्रज्ञात समाधि में जो आलंबन है उसका भी निरोध करने के बाद जो निर्विषय जो चित्त की दशा है, बोले निर्बीज समाधि। ये वेदांत की दृष्टि से तो निर्बीज नहीं है, परंतु योग दर्शन की दृष्टि से ये निर्बीज है। क्योंकि वो तो विवेक करना पड़ता है ना। जैसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन का दृष्टा जुदा है और वेदांत का दृष्टा जो है वो तो अपरिच्छिन्न है, अखंड है। इसी प्रकार सांख्य में और योग में जो निर्बीज दशा मानी गई है उसकी अपेक्षा अद्वैत वेदांत में निर्बीज दशा बिल्कुल विलक्षण मानी गई है। वेदांत में निर्बीज कौन है? कब वेदांत में निर्बीज केवल ब्रह्म है। अद्वितीय जो वस्तु है बीज है अविद्या। अविद्या माने भेद भ्रांति की मां, भेद भ्रांति की जननी। एक होती है भेद भ्रांति और एक होती है अविद्या। तो भेद भ्रांति क्या है? देखो, अपने को ब्रह्म न जानना अज्ञान है और अपने को जीव जानना, कर्ता भोक्ता जानना भ्रांति है। रस्सी को न जानना अज्ञान है और रस्सी को सांप या माला या दरार या डंडा समझना भ्रांति है। तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन में केवल भ्रांति मानी जाती है।
उसी को वे अविद्या कहते हैं। आत्मा में अनात्म बुद्धि जो है, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्मा में आत्म बुद्धि, बुद्धि रूप अविद्या को मानते हैं सांख्य और योग में। और बुद्धि के बीज कारण के रूप में, बुद्धियों के बीज कारण अज्ञान के रूप में अविद्या को मानते हैं वेदांत में। तो आत्मा को ब्रह्म जानने से बीजभूता अविद्या का नाश होता है। इसलिए वेदांत सिद्धांत में आत्मा का अद्वितीय ब्रह्म से एकता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही बीज को भस्म करता है। और सांख्य और योग दर्शन में आत्मा की असंगता, असंग दृष्टापने का जो ज्ञान है कि द्वैत तो है परंतु उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, या उसका भान नहीं है, समाधि में भान नहीं है और विवेक काल में संबंध नहीं है। व्यवहार काल में तो संबंध नहीं है और निरोध काल में भान नहीं है। इतने मात्र को ही योग दर्शन में समाधि बोली जाती है, निर्बीजता बोली जाती है। और वेदांत दर्शन में भले भान होवे हैं और भले व्यवहार में असंगता बनी रहे, परंतु द्वैत के अस्तित्व के संबंध में जो भ्रांति है, उस भ्रांति की मूलभूत ब्रह्मता का अज्ञान, अविद्या, इस अविद्या का नाश होना वेदांत में जरूरी है। तो अब ये तीसरी समाधि का वर्णन करते हैं। स्वानुभूति रसावेशाद दृश्य शब्दानुपेक्षित हो निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थित दीपवत। ये चित्त की एक दशा का वर्णन करते हैं। स्वानुभूति माने आत्मा, और यही परमानंद है, यही परम प्रेमास्पद है। स्व माने सतरूप, अनुभूति माने चिद्रूप और रस माने आनंद रूप। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही अभिनिवेश हो जाए। अभिनिवेश होना माने मग्न होना, अभिनिवेश होना माने प्रवेश होना, अपने आनंद पूर्ण स्वरूप में बैठना। अथवा चित्त खाली कर देने पर, जैसे घड़े को खाली कर दो तो उसमें हवा भर जाती है, ऐसे जब चित्त को खाली कर देते हैं तो सर्वत्र विद्यमान सच्चिदानंद घन जो है वो चित्त में भर जाता है। इससे क्या हुआ कि स्वयं परमानंद स्वरूप हैं, इसलिए न बोलने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, न देखने की जरूरत है। व्यवहार माने सिर्फ दो चीज। आपको ये सार बात सुनाता हूं। व्यवहार माने ईंट पत्थर नहीं, व्यवहार माने मकान नहीं, व्यवहार माने नोट नहीं, व्यवहार माने रुपया नहीं, व्यवहार माने ब्याह शादी नहीं। व्यवहार माने मुंह से बोलना और मन से सोचना, इसी को व्यवहार बोलते हैं। अगर तुम मुंह से शुद्ध नहीं बोलते हो तो तुम्हारा व्यवहार अशुद्ध है, और मन में अगर शुद्ध नहीं सोचते हो तो तुम्हारा व्यवहार अशुद्ध है। यदि तुम दुनिया में किसी को भी बुरा समझते हो तो वो बुरा नहीं है, तुम्हारा दिल बुरा है। और यदि दुनिया में तुम किसी को बुरा कहते हो तो वो बुरा नहीं है, तुम्हारी जबान बुरी है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ केवल इतना ही है कि हमारा वाग व्यवहार और वृत्ति व्यवहार ये दोनों शुद्ध हो, इसी का नाम व्यवहार शुद्धि है। हमारे महर्षियों ने कुछ कम विचार नहीं किया है इस पर। व्यवहार शब्दोच्चारणम स्फुरण रूपो वा। हमारे महर्षि परिभाषा करते हैं, है ना,
लक्षण बनाते हैं कि मुंह से शब्द का उच्चारण करना ही व्यवहार है और मन में किसी के बारे में सोचना ही व्यवहार है। तो बुरा बुरा सोचोगे और बोलोगे तो तुम्हारा व्यवहार बुरा है, और अच्छा अच्छा सोचोगे और बोलोगे तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। तुम्हारा दिल भी अच्छा है और जबान भी अच्छी है, सामाजिक व्यवहार भी अच्छा है। और जब तुम बोलना और सोचना दोनों को छोड़ देते हो, न मन में कुछ देखते हो और न कुछ बोलते हो, बस दो चीज छोड़ो, देखिए इसका नाम समाधि है। बोलना और सोचना छूट गया और सच्चिदानंद का हृदय में आविर्भाव हो गया। स्वानुभूति रसादेशात वो मस्ती आई। अनुभूति माने क्या होता है? अनु माने पीछे और भूति माने होना। जो सबके पीछे होए उसका नाम अनुभूति। जैसे देखो ये किताब है, किताब के पीछे इधर कुछ आगे को नहीं जाना। किताब किसको दिखती है? आंख को। तो किताब जो है वो अनुभाव्य है और आंख तुम्हारी अनुभूति है। और आंख किसको मालूम पड़ती है? यही तो इस ग्रंथ में बताया गया है। आंख किसको मालूम पड़ती है? कि आंख के पीछे बैठे हुए मनीराम दोनों आंख को देखते हैं। अरे भाई बड़ा भारी दूरबीन लगा के पीछे बैठे हैं और उसमें देख रहे हैं। कोई झरोखा है उसके पीछे बैठे हैं और देख रहे हैं। तो अनु माने पीछे कौन है? विषय के पीछे बैठकर विषय को कौन देख रहा है? आंख के पीछे बैठकर आंख को कौन देख रहा है? का मन। का मन के पीछे बैठ करके मन को कौन देख रहा है? का मैं, है ना। और मैं के पीछे बैठ के मन को, मैं को कौन देख रहा है? तो देखो मैं को कोई देख रहा है, ये भी मैं को ही मालूम पड़ेगा। मैं के पीछे परोक्ष रूप से बैठ करके कोई मैं को देख रहा है, ये भी मैं को ही मालूम पड़ेगा। तो छोटा मैं दिखता है और बड़ा मैं देख रहा है। तो जीव जगत ईश्वर सब दृश्य कोटि में है। और अनुभूति अनुसत्ता अनुदृश्य का तुम हो, यही है परमानंद। परमानंद इसमें क्या है कि जैसे कोई पहाड़ पर बैठा हो और नीचे कितनी चीज आई और गई। आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, कितनी तरंग आई और गई कोई मतलब नहीं, उसकी ओर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। कौन गिनता है? लोग जरूरत ही नहीं है, कौन गिनता है? जो लोग बोलते हैं ना हमारा बंगला बिल्कुल समुद्र के तट पर है और बहुत बढ़िया बगीचा है, उनसे मैं पूछता हूं कि 24 घंटे में कितनी देर तक तुम्हें समुद्र की और बगीचे की याद रहती है? जरा गौर करके देखना। कभी कभी हफ्तों तक ख्याल नहीं होता है कि हमारे घर के नीचे समुद्र है। हफ्तों तक ख्याल ही नहीं होता है, क्योंकि आप तो अपने घर घरौंदे में समुद्र को कहाँ देखने जाते हैं। तो इसी प्रकार जब आप अपनी आत्मा में बैठ जाएंगे तो क्या दृश्य कहाँ बह रहा है और क्या हो रहा है, ये आत्मा में बैठ जाने के बाद वो बात रहेगी ही नहीं। तो दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर दो और सबसे पीछे बैठकर जो सबको निहार रहा है ना, वो तुम्हारी आत्मा है और उसके रस में मग्न हो जाओ। अब होगी समाधि निर्विकल्प। कैसे? कि जैसे निवात स्थित दीपवत, जैसे बिना हवा की जगह पर, जहाँ हवा न लगती हो बाहर की, ऐसी जगह पर दिया लगता हो, दिया रखा हो और उसकी लौ बिल्कुल सीधी जलती हो। है तो संस्कार उसमें भी बत्ती जलती है, उसमें भी स्नेह तेल जलता है। उसमें भी ये जो बिजली होती है ना, बिजली, घंटे भर पहले आपने बल्ब जलाया था और घंटे भर बाद आपने देखा वो जो चमक है उसमें बिजली की, वो वही है कि दूसरी है? दूसरी है। अगर वही रहे तो आपको बिल न चुकाना पड़े।
हाँ हाँ हाँ, अगर वही रहे तो आपको बिल न चुकाना पड़े बोला। हाँ, वो तो खाती है ना, वो अपने ईंधन को खाती जाती है और वहाँ और मीटर जो उसका लगाया हुआ है वो बढ़ता जाता है। वो बिजली को खाती है, वो तब रोशनी होती है। रोशनी खाती है, बिजली को खाती है। तो इसी तरह से ये जो दीपक हृदय में एक चैतन्य का दीपक प्रज्वलित हो रहा है, ये है तो चिदाभास ही बोला, ये बिल्कुल चिदाभास है। परंतु ये देखो कि इसमें जो चिन्ह मात्र वस्तु है वो ज्यों की त्यों है। जानुभूति रजा मेया वनंतानंद विग्रहा महदादि जगन माया चित्र भित्तिम नमामि ततो। एक अनुभव है, वो कैसा अनुभव है? अनुभव कैसा है? जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है। अच्छा बोले भाई अनुभव का जन्म क्यों नहीं हुआ? अच्छा अनुभव का जन्म होगा तो जन्म मालूम पड़ेगा कि नहीं? तो मालूम पड़ेगा। तो किसको मालूम पड़ेगा? जो जन्म से पहले से रहेगा उसी को तो जन्म मालूम पड़ेगा। तो अनुभव का जन्म नहीं हुआ, जन्म का ही जन्म हुआ, अनुभव का जन्म नहीं हुआ। बोले हमें या एक ऐसी ज्योति जल रही है तुम्हारे हृदय में जो आंखों से नहीं देखी जाती, प्रमाणों से नहीं जानी जाती, अमेय है, उसका अंत नहीं है, उसकी आदि नहीं है, वो आनंद है। वो कैसा है? एक शीशा है। कैसा शीशा है कि जिसमें धरती से लेकर के प्रकृति तक सारा दृश्य जिसमें बिना हुए ही दिख रहा हो, ऐसी है वो ज्योति। तो समाधि में प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंद दीपकम असंप्रज्ञात नामायम समाधिर्योगिनाम प्रियः। सारी वृत्तियां शांत हो गई और दिव्य चिन्मयी ज्योति जो है वो देदीप्यमान हो रही है। यही बात भगवान ने गीता में कही। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता जोगिनो जत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता निवात स्थित दीपवत। ये जो देह की उपाधि से परिच्छिन्न सी प्रतीत हो रही है चिन्मय ज्योति, ये चिन्मय ज्योति असल में काल की धारा में नहीं है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, इस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना में नहीं है, ये ज्ञाता और ज्ञेय की कल्पना के अंतर्भूत नहीं है। ये अज है, ये अनंत है, ये अचल है, ये अद्वितीय है और ये आत्मा है। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगी का जो वशीकृत चित्त और जिसका चित्त वशीकृत है ऐसा योगी। योगिनः षष्ठी तस्य जत जतम चित्तम तस्य अथवा जतन चित्तन जस्य तस्य योगिनः। दो प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। आओ विचार करें। अंत शून्यो वही शून्य। ये जो चिन्मय ज्योति आत्म ज्योति है ये कैसी है? कि इसके बाहर कुछ नहीं है, न देश न काल न वस्तु, बाहर नहीं है। अच्छा भाई बाहर नहीं है तो इसके भीतर हो? का भीतर भी नहीं है। ये कैसी है? का शून्य कुंभैवांबरे। जैसे आकाश में कोई खाली घड़ा रखा हो, बाहर भी आकाश, भीतर भी आकाश, दीवार में भी आकाश, इसी प्रकार चिन्ह मात्र ज्योति में ये कोटि कोटि ब्रह्मांड जो हैं शरीर सहित रखे हुए हैं और असल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः
पूर्ण कुंभैवांबरे। जैसे कोई घड़ा समुद्र में डाल दें, बाहर भी समुद्र भीतर भी समुद्र, और वो जो दीवार है वो भी समुद्र से ओतप्रोत। एक तरह से जो माटी है वो पानी का ही विलास है। माटी जो होती है ना, माटी वो पानी के सिवाय और कुछ नहीं होती है। पानी के बिना माटी होती ही नहीं है। ये बालू का एक कण जो आप देखते हैं उसमें 1000 कण होते हैं। 1000 कण इकट्ठे होकर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उसमें पानी है। स्नेह जो है, उसमें चिकनाई जो है, वही बालू के कण को बालू बनाए हुए है। बिना पानी के माटी हो ही नहीं सकती। तो बिना चिन्मय ज्योति के कोई जड़ता हो ही नहीं सकती। तो समुद्र में घड़े को डाल दिया, बाहर पानी भीतर पानी, और थोड़ा सा विचार करके देखोगे तो घड़े की दीवार भी पानी, और फिर बोले पानी पानी। तो भाव माँ भवग्राह्य भावात्मा ग्राहकात्मा च माँ भव। तुम दृश्य मत बनो और तुम दृष्टा भी मत बनो। भावनाम अखिलाम, मैं दृष्टा हूँ, मैं असंग हूँ, ये भावना भी मत करो। न तुम दृश्य हो न तुम दृष्टा हो। सारी भावना छोड़ करके जो शेष रह जाता है वो तुम हो। दृष्टि दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह दर्शन प्रथमाभ्यासम आत्मानं केवलम भजो। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी है, वासना सहित उसको छोड़ दो। त्रिपुटी की वासना ही मत रखो। ये 3 चीज है जो तीनों के 3 होने से पहले मौजूद है, और तीनों के 3 न रहने पर जो चीज रहती है वही है। ये 3 तो है ही नहीं है। ये कौन है? कि आत्मानम केवलम भजो, ये केवल आत्मा है। ये बताया, योग दर्शन में बताया कि आत्मा को केवल कब कहते हैं। बोले कि पुरुषार्थ शून्य जो गुण हैं उनके प्रति प्रसव को कैवल्य कहते हैं। योग दर्शन में ये सूत्र है वो। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव कैवल्याम। कैवल्य क्या है? कि जब संसार में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण किसी में प्राप्तव्य बुद्धि न रहे कि हमको पाना है, कि हमको नींद ही लेना है, कि ये भी न रहे, कि हमको काम ही करना है, कि ये भी न रहे, कि हमको दान करना है, भक्ति करना उपासना करनी है, ये भी कर्तव्य बुद्धि न रहे, कि हमको समाधि लगानी है, कि ये भी न रहे। माने गुणों की किसी भी अवस्था में जब पुरुषार्थ बुद्धि न रहे, हमको ये धर्म करना है, हमको ये धन कमाना है, हमको ये भोग करना है, हमको ये मोक्ष पाना है, बोला ये योग दर्शन में इसको बोलते हैं कि हमको धन कमाना है, धर्म करना है, भोग करना है और मोक्ष पाना है। जब ये चारों वासनाएं अपने चित्त में न हो, और गुणानाम प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव का क्या अर्थ है? जब हम गुणों से कुछ नहीं चाहेंगे ना तो बच्चे नहीं देंगे वो। ये संसार के जो गुण हैं ये बच्चे देते हैं। जब हमको सोने की जरूरत होती है तब ये खाट दे देते हैं। जब हमको काम करने की जरूरत होती है तब ये मशीन दे देते हैं। जब हमको भोग करने की जरूरत होती है तो ये ब्याह करा देते हैं। और जब हमको मोक्ष पाने की जरूरत होती है तो वृत्ति को सात्विक बना देते हैं। बोले कि जब हमको कुछ पाना नहीं रहता तो गुण कैसे हो जाते हैं? बोले गुणानाम प्रतिप्रसव, वो प्रसव के प्रतिकूल हो जाते हैं। माने तब बच्चे नहीं देते हैं, और जब बच्चे नहीं देते हैं तब क्या हो गया? बोले कैवल्यम है। हाँ, पत्नी जो थी उसको तो तलाक दे दिया है, और बच्चे की जरूरत नहीं है। बच्चे की जरूरत नहीं है, पत्नी को तलाक दे दिया, अब पुरुष क्या रहेगा? बोले अकेला रहेगा। तो गुण वैतृष्ण्यम, इसी को एक केवल, केवल भाव बोलते हैं। केवल माने अकेला हो, केवल है ना। वह जो है ना बीच में, उसको के पहले रखो तो क्या होगा? वकील।
है ना। हाँ, वकेल को केवल, बीच में जो वह है उसको पहले रख दिया तो वकेल हो गया, वह को आ बोलने लगे और उसको अकेला अकेल बोलने लगे। हाँ, केवल माने अकेला, कैवल्य माने अकेलापन। जहाँ पुरुष बिल्कुल अकेला रहता है उसको कैवल्य बोलते हैं। तो प्रशांत सर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थिति, जागरण निद्रा, न जागना है न नींद है, ऐसी समाधि लगती है महाराज। और ये समाधि क्या करती है, अभी तो ये शुरू की बात हुई, इसको दो तरह का कर दिया, एक बाहर एक भीतर। और ये दो का भेद जब मिटेगा तब वस्तु स्थिति होगी। विकल्प है इसमें, बाहर भी ऐसी समाधि होती है और भीतर भी ऐसी समाधि होती है। बाहर होने से तत्पदार्थ प्रधान हो जाती है, भीतर होने से त्वम पदार्थ प्रधान हो जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष चैतन्य ही रहता है, इसलिए असल में ब्रह्म ही वस्तु है, बाहर और भीतर ये नहीं है। ये प्रसंग अब कल सुनाएंगे आपको। शरीर के भीतर समाधि लगाने की 3 प्रक्रिया बताई। एक तो मन की धारा बहती रहे और उसमें अलग अलग तरंगें भी दिखती रहे, परंतु देखने वाला जो प्रकाशात्मक ज्ञान है, माने मैं हूँ, आत्मा है, वो एक है। तो इसमें मुख्य दृष्टि तो दृश्य पर है, उस दृश्य से अलग होकर दृष्टा उसको देख रहा है। इसको ज्ञाता नहीं कहते हैं। तो इसको ज्ञाता क्यों नहीं कहते कि ये किसी औजार से नहीं देखता। आंख से वो मन की बहती हुई धारा नहीं दिखती, और वो कान से नहीं सुनाई पड़ती, वो नाक से नहीं सूंघी जाती, वो त्वचा से नहीं छुई जाती। माने हमारे पास बाहरी वस्तुओं की जानकारी के लिए जो औजार हैं, उनके बिना ही हम मन की धारा को बहती हुई देखते हैं। तो इसको ज्ञाता नहीं बोलते, इसको दृष्टा बोलते हैं। तो ये जो मन की धारा है वो नई नई आती है। तो नई नई आने का क्या अर्थ होता है कि जो पहले नहीं थी सो तो पैदा हुई, और जो थी उसका लोप हो गया। माने मन की धारा नई नई पैदा हो रही है, मिटती जा रही है, उसका प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव है। पहले नहीं थी, आ गई, आई थी चली गई, और हम उसका आना जाना देख रहे हैं। तो ये दृश्य मात्र पर जो दृष्टि है, ये देखने वाला, जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से अलग होता है, वैसे मन के दृश्यों को देखने वाला मन से अलग है। तो वो वृत्ति पहले नहीं थी, मन में वो आकार पहले नहीं था, आ गया, आया और फिर चला गया और बदल गया।
मन के आकार में अनेकता भी हुई और एक विशेषता भी आई। ये घड़ा आया, ये कपड़ा आया, ये दुश्मन आया, ये दोस्त आया, ये औरत आई, ये मर्द आई। तो ये औरत मर्द आदि के जो आकृतियां हैं, इनकी जो आकृतियां हैं वो अलग अलग हैं, अनेक हैं और परस्पर विलक्षण हैं और उठती और मिटती हैं और बदलती हैं। और जो है सो श्री गोविंदाय नमो नमः देखने वाला बिल्कुल एक है। अच्छा, अब ये तो हुई दृश्य अनुविध, इसमें दृश्य मिश्रित है। दूसरी स्थिति ये बताई कि जिसमें दृश्य का मिश्रण नहीं है, केवल शब्द का ही मिश्रण है। क्योंकि शब्द के द्वारा हम अपने को असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अद्वैत के रूप में अनुभव कर रहे हैं। शब्द है मैं कहता हूं, ये दृश्य क्या है? इधर कोई दृष्टि नहीं है। मैं कैसा हूं कि असंग हूं, स्वयं प्रकाश हूं, सच्चिदानंद हूं, अद्वितीय हूं। ये शब्दानुविद्ध समाधि हुई। इसके आगे दृश्य और शब्द दोनों को छोड़ दिया, केवल अपना स्वरूप है और उसमें ऐसे डूब गए कि अपने को असंग सच्चिदानंद कहने की भी जरूरत नहीं है और दृश्य को देखने की भी जरूरत नहीं है। दृश्य और शब्द दोनों की उपेक्षा हो गई और स्वानुभूति रूप निर्विकल्प बैठ गए। तो ये निर्विकल्प है। महात्मा लोग ऐसे बताते हैं कि आप ध्यान में बैठ जाओ और गाढ़ी निद्रा में आपके शरीर में क्या रहता है उसका ध्यान करो। तो वो निद्रा तो है नहीं, वो ध्यान की जो अवस्था है वो निद्रा नहीं है। क्यों? नींद तो है ही नहीं, आप ध्यान कर रहे हैं। का अच्छा तो जागृत हो गए, का विषय तो दिख ही नहीं रहे हैं, निद्रा दिख रही है। तो गाढ़ सुषुप्ति को विषय करने वाला जो साक्षी है, गाढ़ सुषुप्ति को अपनी दृष्टि में लेकर के बैठा हुआ जो साक्षी है, उसमें न शब्द है न दृश्य है। और जागृत के विषय न होने से और इंद्रियों का प्रयोग न होने से जागृत नहीं है और ध्यान होने से सुषुप्ति नहीं है। तो उस अवस्था में न जागृत है न सुषुप्ति है, न दृश्य है न शब्द है। अपने स्वरूप में। फिर इसके बाद सुषुप्ति का ख्याल छोड़ दो, तुम ही तुम हो। और ये अपनी परम प्रिय अवस्था है, परमानंद स्वरूप। जैसे इसमें डूब गए हो तो बोले कि अच्छा इससे क्या होगा, इस समाधि से? तो जिसको वैराग्य नहीं होता है और जिसको सत्संग नहीं होता है और जिसको विवेक नहीं होता है, तीन बात है। एक तो वैराग्य न हो, दूसरे सत्संग न हो और तीसरे विवेक न हो। तो इस चुपचाप बैठने को ही, इस तुष्णीम भाव को, चुपचाप की अवस्था को वो समझ लेगा कि परमार्थ है। चित्त की किसी भी अवस्था को परमार्थ समझ लेना, ये वैराग्य की कमी, सत्संग की कमी और विवेक की कमी इसका सूचक है।
इसी से विद्यारण्य स्वामी ने जहां इसकी चर्चा की, बोले ये समाधि ठीक है, परंतु अमुना वासना जाले निःशेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये वाक्यम प्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवज्ञानम अपरोक्षम प्रसूयते। बोले ये जो स्थिति है इसमें बैठना, ये वासना के वेग को कम करने वाला है, ये वासना नाश का उपाय है और मन की शक्ति को भी क्षीण करने वाला है। और संसार के जो नानाकार मन में आ रहे थे और उनकी चिंता में मगन थे, वो चिंता छूट गई। अब यहां न पाप है न पुण्य है, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है, और कर्तापन भी नहीं भासता है। तो इसमें जो पहले का सुना हुआ तत्वमसि आदि महावाक्य है, जिससे परोक्ष रूप में तत्व का आभास होता है, उसका प्रतिबंध मिट जाता है। उसके अर्थ के ज्ञान में जो रुकावट होती है, ये प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ये समाधि अपेक्षित है। और जहां प्रतिबंध वासना और मन की चंचलता, ये दोनों प्रतिबंध मिटे, वहां वाक्य से जिसको पहले परोक्ष रूप में जानते थे, वो अब साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा। तो ये समाधि वाक्यार्थ के ज्ञान में सहायक है। अच्छा, तो ये समाधि जैसे भीतर होती है वैसे ही बाहर भी होती है। आगे ये बात कहते हैं, इसका प्रयोजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। कभी कभी वेदांत में कई बात प्रयोजन के अनुसार बोली जाती है, और कभी कोई बात जो है वो तथ्य के अनुसार बोले जाते हैं। माने इस साधक की उन्नति कैसे होगी, इस साधक का कल्याण कैसे होगा, ये कहाँ गिरा हुआ है उसको वहां से कैसे उठाया जाए, है ना। ये 16 धान 22 पसेरी वाली जो बात है ना, वो नहीं चलती इसमें। किसका मन कहाँ फंसा हुआ है, किसका मन कहाँ गिरा हुआ है,